जो जवान सरहद हिंद पे अपनी जान हथेली पे लेकर के 24 घंटे तैनात खड़े रहते हैं, उनका जोश और जज्बा कैसा होता है। कवि की लेखनी 4 लाइन भूमिका के भाव में संकेत करती है, जरा गौर फरमाइएगा। जिस जिगर में मोहब्बत वतन का भरा, उसका जज्बात से मौत भी मुंह छुपाए। अरे इस आजादी का हम साम होने न देंगे, भले कोई सीने में खंजर चुभाए। पूरे धरती का जन्नत है कश्मीर मेरा, अरे चौंकड़ा है पाकिस्तानियों के नजर में। अरे हम बंधे हैं सिकंजों में कानून के, घर मिले छूट तो मारेंगे घुस के घर में। अरे हम बंधे हैं सिकंजों में कानून के, अरे घर मिले छूट तो मारेंगे घुस के घर में। हमारे देश के जाबाज बहादुर इशारा करते हैं दुश्मनों से कि हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाओ। हम मजबूर हैं, अपने देश के बनाए हुए कानून को लेकर के हमारे हाथ बंधे पड़े हैं कानून की बेड़ियों से, वरना 24 घंटे नहीं लगते इस पाक को खाक में मिलाने में। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज है मास्टर, बिल्कुल नया गजल है। बड़ी टूटे हुए दिल की आवाज है, सवाल है पूरे आवाम से, क्या किसे अपना कहा जाए। देखे के तैयार बहुत लोग के देखतिया, लेकिन दिलवा का कहता किसे अपना कहा जाए, किसे अपना कहा जाए। सभी दिल तोड़ जाते हैं, किसे अपना कहा जाए। किसे अपना कहा जाए, सभी दिल तोड़ जाते हैं। सजा कर दिल की महफिल को, सजा कर दिल की महफिल को अकेला छोड़ जाते हैं। सजा कर दिल की महफिल छोड़ जाते हैं।
लेकिन हमारे जवानों का इशारा है, चेतावनी है, चाहे सरहद के इस पार के दुश्मन हो, चाहे सरहद के उस पार के दुश्मन हो, चेतावनी देते हैं क्या? तेरा जी जब जहां चाहे, तेरा जी जब जहां चाहे, ऐकी दर आजमा लेना। तेरा जी जब जहां चाहे, ऐकी दर आजमा लेना। तेरा जी जब जहां चाहे, तेरा जी जब जहां चाहे, आगे दरियाज मालेना। कान खोल के सुन लेना, खूंटा बांध लेना। क्या? वतन पे मरने वालों से, वतन पे मरने वालों से कभी भी पंगा ना लेना। वतन पे मरने, वतन पे मरने वालों से कभी भी पंगा ना लेना। ये हमें से कहानी आगे बढ़त बा। कवि जी जौहरी लाइन में संकेत करते हो कैसे? अरे या भारत देश हमारा, जो धर्म गुरु कहलाता, जहाँ जन्म कृष्ण कन्हैया, पापी भी मुक्ति पाता। कश्यप मुनिवर की धरती, जो कश्मीर कहलाए, कुदरत की नक्काशी, झरना भी गीत सुनाए, तो सकना बैठी, जो भूले नहीं भुलाए। कश्मीर भरा खतरों से कोई हिंदू बच ना पाए। कश्मीरी पंडितों को सब पापी मार भगाए। परवंता करके जालिम पौधों की लाश बिछाए। जम्मू कश्मीर के अंदर जगतोटा जिला है पड़ता, जहाँ पंडितपुरा एक बस्ती है, गुजर बसर सब करता। जब वही कभी जाई पांडा, संगनी साथ मां शांति, दोनों के बीच एक बेटा पुराना जिगर का। ऐसा मत जो सिया कि हमारा कमाई खत्म कर। ए भैया, आप सभी पढ़े लिखे शिक्षित समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ। जो लोग जानते होंगे ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता देना चाहता हूं कि इस पूरे भूभाग पे अगर कहीं की धरती को स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, तो वो है हमारे हिंदुस्तान का हृदय, कश्यप मुनि की धरती, कश्मीर की धरती। जिस धरती के लिए
लाखों हजारों जवान अपनी जान हथेली पे लेकर के कुर्बान कर देते हैं। उसी जम्मू कश्मीर में एक डोडा जिला पड़ता है और वही डोडा जिला में एक पंडितपुरा बस्ती जहां के रहने वाले विजयी पांडे, पत्नी शांति देवी, एक बेटवा है, नाम है क्रांति, उम्र 3 साल। सन 93 की बात है, डेट याद रखिएगा। 15 अगस्त आने वाला था। धीरे धीरे 15 अगस्त करीब आ रहा है। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी का उत्सव मनाने के लिए तैयारियों में लगे थे हिंदुस्तान के लोग, और उसी 15 अगस्त के दिन बाबू विजयी पांडे का बेटवा क्रांति का जन्मदिन बा। जन्मदिन का तैयारी होता। धीरे धीरे वह 15 अगस्त करीब आ गया, लेकिन 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त सन 93 को उसी डोडा में एक बस को रोक करके 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। जब इस घटना के बारे में विजय पांडे जी को पता चला है, दुखित हो गए। सोच रहे हैं कैसी आजादी है। कहने को तो ये मेरा मुल्क आजाद है, मेरा भारत आजाद है, लेकिन अभी भी हमारी कश्मीर की धरती आजाद नहीं है। चिंता में हुआ। तौले बगलिया से उनकर दुल्ही शांति देवी जन्मदिन का बुलावा न्योता दे के आवत है। चेहरा पर उदासी देखली, कलिया गईली हैं तो ठीक है रहा। अब इनका कैसन एकदम बासी पूरी अस लगत है। उनके उदासी का कारण पूछत है अपने पति विजयी पांडे से शांति देवी। विधा में कहीं तर्ज मास्टर। कौनो खूब भूखासल मर 2-3 दिनों के खाना में नहीं मिलल। चौथों के दिन सोचा था कि ये भाई चली कौनो गड़बड़ हो गल बा, ऐसे तक वहां नहीं बड़ा निमन हो। चली चल के देखी मनाई, लागत कुछ हमरे से त्रुटि हो गल बा। चल के मनाई नहीं तो चौथा दिन 5वां दिन लाशे निकली। जाके कहत का कहे, अरे खाना पीना ना बनैले बारू, भोरे से मुंह लटकैले बारू। बेचैनी में बारू करे जा, देखल न जाता तोहरप 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 तोहरप। मेहररुआ कहे दिहल दरदिया सैया दोनों तरफ, रगड़ी ले ले के बरफ। दिहल दरदिया। सादर विजयी पांडे जी का उदास चेहरा देख के उनकर दुल्ही शांति देवी सवाल करत है का, अरे बबुआ के काले जन्मदिन बा, ए सैया मन काहे महलीन बा, काहे उदास बानी। अरे बचवा के काले जन्मदिन बा, सैया मन काहे महलीन बा। कैसे क्या क्रांति गति है, कैसे क्या क्रांति गति है, रहुआ जब की इतना डरो, इतना डरो। इतना के कैसे खातिरदारी करब, जब ना तैयारी करब। कहली कि काहे उदास बानी, कल बचवा का जन्मदिन बा,
और न भोज भात का सामान आइल बा, न सजावट का सामान आइल बा, और न बचवा का केकवे ऑर्डर कइल बा। रउआ कपारे हाथ दे के बैठल बानी, का बात बा? कहला कि तू मेहरारू जात, तो के देश प्रदेश का खबर से कुछ मतलब तो बा नहीं, कुछ पता हो? कहली कि ना। कहला कि कल 15 अगस्त है, पूरा देश आजादी का उत्सव मनाएगा और कल ही मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, लेकिन आज इसी डोडा में 15 हिंदुओं की हत्या हो गई। कौन सा मुंह लेकर के किस खुशी में हम शरीक हो पाएंगे? कली की देखी ई कोनो नया बात नहीं खे। जब रउए डेरा जाई, रउए टूट जाई, तो हमार छोट लड़का 3 साल उम्र बा, ऊ जब डेरा जाई तो अपन जन्मदिन का केक कैसे काटी, कैसे सेलिब्रेट करी? तो ये चिंता के छोड़ी, एगो काम करी, ली पैसा हई जाई ना बजरिया पिया, हमके ले आई बेगो नई सरिया पिया। सब बेटा के हमारा, सब बेटा के हमारा, संगे संगे रहुओ तारा, इतना दिल के कैसे खातिरदारी करब, जब ना तैयारी करब। कहली कि सुनी, चिंता छोड़ी, हई पैसा ले जाई बाजारे से कुल सर सामान किन के लेके आई। बेचारू पैसा ले हला, दू फल आगे बढ़ना तो ले कहली ए जी, जब ए जी सुनला मिठासे मुँह तो हच तो घूम गया। कहला हाँ जी। कहली कि देखी है कुछ हमरे पास पैसा बा, अगर ओहू में से तनी मनी कुछ बच जाई तो मिला के एक खूब बढ़िया हल्के कथई कलर का बुट्टीदार स्टोन वाली तनी एक साड़ी ले आई, ताकि जब साड़ी के हम पहन के चली हितनाथ के सामने से क्रॉस करी तो हितनाथ बिना बतौले जान जाए कि यह लड़का का माई है। ई कोई के बतावे का जरूरत ना पड़े कि यह लड़का का माई है। बेचारू पैसा ले हला, बाजारे गई, बाजार करके लेके आ गई। बिहान भई यानी 15 अगस्त के दिन एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी के उत्सव में लगा है और दूसरी तरफ बाबू विजय पांडे जी अपने बेटवा के जन्मदिन की तैयारी करत हुआ। माहौल कैसन है, दृश्य का है, कवि जी विदेशिया के भाव में लिखत हुआ। अरे शांति के क्रांति सजल, अरे सजल घर आंगनवा हो, अरे फूल ना संभाले पापा, हर्षित सब कर मानवा। एकदम चहल पहल बा, इतना संगी साथी दर्द याद सबे खुश बा कि आज पूरी भेटाई। बाबू अलगे सीना तनले वाला टाइट बना कि आज हमारा बेटा का जन्मदिन बा, पड़क्का लिए लही बानी। जब केक कटी तो इतना धमाका करब कि दूरही से लोग देखी तो जान जाए कि हाँ तो कोनो बाप अपने बेटा का जन्मदिन मनावता। माई नया साड़ी पहन के अलगे चुरगत है, जानबूझ के हित न तक सामने से 10 बार क्रॉस करत, लोगन को तनी नजर पड़े, तनी हमारे लोग तारीफ करे। धीरे धीरे शाम भइल, सूर्यास्त भइल, जब केक काटे का समय भइल तब गोदिया बिठा के माई अरे कहली बेटा केक काटा, तबले एक बिजली काटल बा ते ही छानावा। माई गोदिया में बैठा के अपने बचवा क्रांति के हाथ में छुरी धरावत है कि बेटा लो केक काट द।
बेटवा जे वही छुरी उठौले बा केक पर रखले बा काटे खाती। अब केक ना कटल ह तो ले लाइट कटल, अंधेरा हो गई। अंधेरा भई तब अइले आतंकी सबके, अरे चारों ओर से घेरी घेरी, अरे ताड़ा ताड़ा गोलियां चलाव बेईमानवा। जो ही लाइट कटा, अंधेरा हुआ, आतंकवादी आ गए, सबको घेर लिए, किसी को भागने तक का मौका नहीं दिए। तड़तड़ 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 गोलियों की फायरिंग चालू कर दिए। तब अरे मातम में बदली गई, अरे खुशी वाला दिनवा हो, अरे शोक के सगरवा में डूबल हिंदुस्तानवा। चंद मिनटों में उतनी बड़ी खुशी मातम में तब्दील हो गई। कवि लिखते हैं कि आजादी के दिन बर्बादी का, आजादी के दिन बर्बादी का मंजर कश्मीर के वादी में, कितनों का घर उजड़ गया आतंकवाद की। दुनिया में इंसान बनाने, दुनिया में इंसान बनाने वाले भी आज शर्मिंदा हैं। लाशों की ढेर में विजयी पांडे जी अभी भी लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। उसी लाशों में से विजयी पांडे जी जिंदा खड़ा होते हैं। गोली लगल बदाएं बाएं, लेकिन भगवान की मर्जी से बच गए बड़न। तब विजयी पांडे ढूंढ रहे, विजयी पांडे ढूंढ रहे बेचैन नैन से शांति को। जब नजर पड़ी है बेटे पे, झटगोद में ले लिए, लाश उलाट पुलाट करके अपनी दुल्हन शांति देवी को ढूंढ रहे हैं। न जिंदे पता चलता हो भैया, न मुर्दे पता चलता। तब तक नजर पड़ी है बेटे के ऊपर। वह 3 साल का बच्चा लाशों के ढेर पे बैठ करके खेल रहा है, मगन है। 3 साल का लड़का का बुद्धि है कितना, वो का जाने की जिंदगी या मौत का होले, खुशी या गम का कहाला, खेलता मगन बा। तब ले बेटे को विजयी पांडे, ले बेटे को विजयी पांडे जालंधर भाग के आए हैं। रहे लंगोटिया यार भीम सिंह घर उनके शरण। तब जब पत्नी का पता नहीं चला जिंदा या मुर्दा, तो बेटे को लेकर के जान बचा करके भगे और जालंधर आ गए। जालंधर में के रहल उनकर लंगोटिया यार भीम सिंह, उनके परिवार में बैठ करके अपनी सारी दुख भरी व्यथा सुना रहे हैं, रो रो करके। सारा परिवार भीम सिंह का द्रवित है। भीम सिंह की पत्नी सीमा कहती है कि भाई साहब चिंता मत करिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, उनके घर में देर है अंधेर नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतत बे भैया, अपने बचवा के लेके अपने यार का परिवार में, भीम सिंह का परिवार में विजयी पांडे जी गुजर बसर करत हुआ दिन काटे लगला। समय बीतता गया, धीरे धीरे वह बच्चा चितगारू हो गया, धीरे धीरे सयाना हो गल, नाम लिखा गल, पढ़े आवे जाए लगल। एक दिन स्कूल से रोज का तरफ पढ़ के 4-5 बजे जब घरे आयल ह, नाश्ता क के निकल गल फील्ड में, फुटबॉल का गेम होता, लड़का खेलता न स। रउआ लोग जानीला कि कौनो कबो कबो गेम में कौनो गड़बड़ी हो जाले। जब गड़बड़ी हो जाले तो लड़कवा क्रिया खाना से भरोसा जीते खाती। वही तरह गेम में गड़बड़ी भइल बा, कोनो बजरंग बली का क्रिया खाता, कोनो काली माई का क्रिया खाता, तो वही में क्रांति भी कसम खाता कि महतारी की रे, तो वही में एक मन शोक रह। कहला चुप रे, तू का माई का क्रिया खा ले रे, तोर माई कहाँ आई है? इहो अड़िया गल क्रांति। कहलस हाँ, जौन घरमा यहाँ हमार माई नहीं तो का तोर माई का रे, बुझाइल की बात जानो से। वही में एक समझदार रहल, क्रांति के दूरे हटावत छोड़ा के। कहलस अरे पगला,
तू झूठो खिसियाता रे। ई सही कहता जौने कि तू माई कहेले वो तोर माई ना है, वो तो खाली तुके पलले पोसले हिया। तोर माई का तो पते ना हरे कि कहाँ बिया, जिंदा बिया कि मर गई। ए भैया उ लइकमन को बतिया क्रांति को सिनेमा में भाला का तरह छुप गई। घर आता है रात को बिना खाए पिए अपने पिताजी के बगल में सोया है। 12 बजा था रात के। जब जब दोस्तमन को बतिया याद आवे कलेजवा में भाला का तरह वनी को बतिया चुभे। रोवता सिसिक सिसिक के। जब रोवाई का आवाज विजय पांडे जी का कान तक पहुंचल, उठ के बैठ गया। कहा बेटा रो रहे हो, किसी ने कुछ कहा, किसी से झगड़ा हुआ है? बिलक पड़ा, कहा कि नहीं पिताजी किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। एक सवाल जो मेरे सीने में भाले की तरह चुभ रहा है, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। विजयी पांडे जी कहा अरे बेटा तू तो पढ़े में पढ़ाते जो हुआ हो, कौन सवाल में फंस गया? पूछा कलश की बाबूजी का जो ने माई के माई कहिला, कहा मार माई नहीं के। बाबूजी का करे जब फाट गल हो बाबू, लेकिन अपने आप के संभालत हुआ। कला बेटा इकुल का उल्टा सीधा सवाल पूछेला, कुछ और पूछ ले बेटा। कलश की ना बाबूजी तो क्या हमार क्रिया, का जो ने माई के माई कहिला, कहा मार माई नहीं के। हम कहिला ए भैया ए संसार में एक महतारी बाप खाती औलाद से बढ़ के कौनो खजाना ना है। बेटे की दी हुई कसम को लेकर के लाचार हो गए, बेबस हो गए। कहते हैं कि बेटा बताना तो नहीं चाहता था, सोचा था इस राज को राज ही रखूंगा, लेकिन जब तू अपनी कसम दे दिया तो बताना पड़ेगा। बतावत हुआ भाव बदल गई। रोई रोई बतावे लगले बाबूजी बतिया, रे बाबूजी बतिया हो बेटा भूलाला नहीं सीन जी। बेटा आज भी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलता है। मैं चाह के भी उस दृश्य को नहीं भूल पाता हूँ। कौन सा दृश्य पापा, फिर बताते हैं। 15 अगस्त सन की रनबे के रातिया की, रनबे के रातिया में मनत रहल तोरो जन्म दिन। बेटा सन 93 की बात है, 15 अगस्त का दिन था। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी का उत्सव मना रहा था, और दूसरी तरफ उसी 15 अगस्त के दिन हम लोग तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जन्मदिन मना रहे थे। केक सज गई बेटा, जे वही तो अपने माही के गोदिया में बैठ के केकवा काटे चले ना, लाइट कटल, अंधेरा हो गई, अंधेरा हो गई। तो वही आतंकवादी आके सबके घेर लिया। आतंकवादी आ गए पापा। हाँ बेटा तब क्या हुआ पापा, फिर बताते हैं। कि ताड़ा ताड़ा गोलिया चा लौले बेईमानावा चा, लौले बेईमानावा ता खून से धरतिया भाई रंगीन। बेटा आतंकवादी आए और क्षणिक पलों में लाशों का ढेर कर गए। धरती लहूलुहान हो गई, किसी को भागने तक का मौका नहीं दिए। फिर हम लोग कैसे बचे? कहते हैं भगवान की कृपा से। बतावत हो कैसे? कि तोहरा के लेके बेटा जनवा बचाई भगली, जनवा बचाई भगली, शांति लपाता वही दिन। बेटा मैं भी बच गया, तू भी बच गया ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन लाशों की ढेर में तेरी माँ को बहुत ढूंढा, ना जिंदा पता चला और ना ही मुर्दा पता चला। तब मैं तुझे लेकर के जान बचा करके भगा और आया अपने यार के परिवार में दिन काट रहा हूँ। जब इतनी बतिया सुन ले बा क्रांति बेटवा, ओकर अंदर का माहौल
चेंज होता, खून का रफ्तार बढ़ गई, गर्मी बढ़त बा, तो यहाँ बिरहा भी गर्म हो गई, तर्ज बदल गई। कौनो हीरोइन अपने हीरो से अपने लहंगा का बखान कैले रहल, कैसे? एक गोटेदार लहंगा निकलूं जब डोल के। लेकिन अब क्रांति का पोजीशन कहा जब ये कहानियां सुन ले तो, अरे क्रांति के मन में गूंजे, क्रांति के मन में गूंजे, क्रांति के धूल हो। क्रांति के मन में गूंजे, क्रांति के धूल हो। क्रांति के मन में गूंजे, क्रांति के धूल हो। पापा के बात सुन के, पापा के बात सुन के खौलल बा खून हो। बदनिया गनगन गनगन कांपे लागल, अखिया लाल लाल, जौन असिया टपके लगे जिसे खून टपकता। बाबू विजय पांडे जी अपने बेटवा के धैर्य धरावत हवन, समझावत हम बेटा हिम्मत मत हार, ई तोर बाप तोरे प्रति बड़ा बड़ियार ख्वाब सजौले है। का कहत हवन? पापा कहेला बेटा पारे पारे जो हो। बनबा तू फौजी माता, बनबा तू फौजी माता, कर हमसे आज हो। ये बेटा दुश्मन के मरिहारण में, दुश्मन के मरिहारण में चूना चूर हो। ए भैया कहलन कि बेटा तो के फौजी बनावल चाहिला रे, इतना समर्थ बा कि चाहती तो के पढ़ा लिखा के जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर कुल बना देती, लेकिन फौजी काहे बनावल चाहिला? फौजी का परिभाषा पहले जान ले, सुन ले, समझ ले, ओकरा बाद जवन फैसला ले कोई ले लिए बतावत हुआ। तर्ज बदल गई, फौजी के कहल जाला। तरफ से बढ़िया भाव है, बताओ तो कैसे? वतन के अरे नाम पर हंस के, वतन के नाम पर हंस के लुटाते जान है फौजी। वतन के नाम पर हंस के लुटाते जान है फौजी। सरहदे सरहदे हिंद के रक्षक, सरहदे हिंद के रक्षक मेरे भगवान है फौजी। बेटा जो वतन के फल वेदी पे हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दे, वही फौजी होता है जो सरहद हिंद पे 24 घंटा अपना हर सुख चैन त्याग करके हमारे लिए, पूरे देश के लोगों के लिए हमेशा जीता और मरता है, मौत हथेली पे लिए हुए, वही फौजी होता है। एक लाइन और, सरहद हिंद के रक्षक मेरे भगवान फौजी, सरहद हिंद के रक्षक मेरे भगवान है फौजी। तिरंगे तिरंगे के
के लिए हरदम जिएंगे, के लिए हरदम हुए कुर्बान है फौजी। जब इतनी बतिया सुन ले है भैया, बतियावत बतियावत 4-5 बज गए सवेर टाइप का। देखलस बगलिए में तो छीटा में सब्जी रखल हरियर, आये तब चाकू वही पर दौड़ल उठैलस मरलस कर थोड़ा फाट गल। यही तरह टीका लगावता। बाबू धो ले दौड़ करी बेटा, बड़ा खून बगल कर भाई, जब तू कहानियां बतावत हो उससे बेसी ना है। कभी जी तेरी के भाव लिखता हूँ कैसे। अरे जवानी वतन दीवानी बनी गई, अरे जवानी वतन दीवानी बनी गई, लगा के तिलक खून का गर्जा हिंदुस्तानी। लगा के तिलक खून का गर्जा हिंदुस्तानी, जवानी वतन दीवानी बन गई। कलश की यही खुनवा में तोहरो खून शामिल बा माइयों का। तो से वादा है कि तोहर बेटा तोहरे हर उम्मीद से 100 कदम आगे रही। बाबूजी छाती से लगा लगा बारे बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी। यानी अपने पिताजी के सपने को साकार करने के लिए मेहनत किया, रियाज किया। सन 2013 में सफलता मिली, भर्ती हो गया। जब लड़का भर्ती होला तो ट्रेनिंग होले, जब ट्रेनिंग पूरा हो जाले तो कुछ लंबा छुट्टी मिले ले आवेला। वैसे ही फौजी क्रांति भी घरे आयल है ट्रेनिंग बिता के। सोहर के बाबूजी को गोड़ धता हाचाक दे उठा के छाती ले साट ले, कहला बेटा तुहार जगह यही जाना यहाँ है, और भगवान अगर कोई के औलाद द तो हमरे बेटवा जैसन फक्र है बेटा। एक ही बात कहूंगा, देश के लिए सीने पे गोली खा लेना, पीठ मत दिखाना। ए भैया पूरा जोश बाबूजी भर देल, कलश की बस बाबूजी ढेर मत भरन तो यही तरह उबलता ओभर हो जाए, यही फाट जाए, कहना कि बचौले रह। वही में तिलकहरू दौड़े लगल, तिलकहर। ए भैया ए भैया कहला तिलकहरू आवे लगल, वही में 2-3 गो लौटौना। चौथका के बारी कहला कि ढेर ना करब, पेपर में छपवा दे, कबो बियाहो ना हो। लास्ट बार पूछा तो करबो कि ना करबो। कलश की तन की चुनाई कलश के, अरे पिताजी अभी हमारी उम्र ये का है, नानी कांगे नानी औरा को बखान करबे, हमरे जन्मल हमरे खिलेबे, करबे कि नहीं करबे। कलश की जब राउंड मन हो गेल बा तो कह दे, कहला कौन है दे, हो जिम्मेदारी है, यो एक हमारा अरमान है। तो ठीक बात अब तय कर दे, बियाह तय हो गई निशा नाम का लड़की से। धीरे धीरे वो ट्रेनिंग वाली छुट्टी जब खत्म हो गई, पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करे चलल है, तो संगे का लेके चलल, आशीर्वाद तो लेबे कैलस, लेकिन लेके चलल कहा तर्ज बदल गई। फिल्म का नाम है दादा। कौन वाली जाने लगा, क्यों कोई ऋषि कपूर को कहता है, मिथुन वाली ना, विनोद मेहरा साहब और बिंदिया गोस्वामी जी वाली। हीरो हीरोइन से चाहे हीरोइन हीरो से कोई कोई से कहले रहल, का कहले रहल, अरे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। लेकिन बाबूजी का आशीर्वाद लेकर चलल हो, तो संगमा लेके का चलल हो,
में हिम्मत जंग जवानी ले बहादुर चल दिया। पहुंच गई बॉर्डर पे। जब बॉर्डर पर पहुंची जवान तो ड्यूटी लगबे करी। ड्यूटी लागल कहाँ, अगर पहली पोस्टिंग कहाँ भई, बिरहा का आखिरी गीत। हमारी ऐसा हारमोनिया वाला है, हमके शौखे लागल रह गई नरेश भैया कि हम कहीं की तन की बढ़ हिला, ये अपना मन ने कहे से पहले ही बढ़ेला। हम शौखियाइले रह गए जीवन भर। ये कहीं कि मास्टर तनी हम कहीं मास्टर तनी एक पति बढ़ ये कहे कि अपना मन ने बढ़ जाला बेचारा। तब हमारो तनी कह के करे जाके ठंडई पहुंचला तर्ज। अरे बारी उमर कमर लचकनियो बारी उमर कमर लचकनिया गोरी की चैन हुर के पनिया गोरी के झूला झूलनी। लेकिन फौजी क्रांति के ड्यूटी कहाँ लगल बा। अरे सीधा तान खड़ा ये लोसी सीधा तान खड़ा ये लोसी आसा खाना बारे जवाना बाद सर पे कफना। उसकी ड्यूटी लगी है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। कारगिल में ड्यूटी लग गई, कार्यरत है। ड्यूटी करत 2-4 महीना बीतल बा ए भैया। तो ले एक दिन नाइट ड्यूटी पे हर रात का वक्त था, गजबे का दृश्य देखा था। का बेटा संग एक बुढ़िया दोनों भागे जान बचाई, अब पीछा किया है आतंकवा अकाला जा क्रांति बन भौला। एक छप्पन उठा के साधे, एक छप्पन उठा के साधे लाली सान वाले जवाना। एक छप्पन उठा के साधे रात का वक्त है, पहरे पे खड़ा है। तब तक देखता क्या है, एक ठे बुढ़िया आगे आगे, ओकरे संगे एक ठे और जवान लड़का है आगे आगे भागत हुन। आप पीछे से कुछ आतंकवादी पीछा कैले हुआ, कबो कबो फायरिंग भी होता। देख करके क्रांति फौजी आंकड़ा लगा लिया कि हो ना हो ये बुढ़िया और बुढ़िया के साथ जो जवान भग रहा है ये दोनों हिंदुस्तानी हैं और ये साले आतंकवादी इन्हें मार देना चाहते हैं, तो ये कतई नहीं होगा। उठा लिया एक छप्पन और लेकर के जवानों को जा करके भिड़ गया। दोनों ओर से गोली बमबारी चालू हुई। तब अंजाम का
का भयल माँ बेटे को लिया बचाई अदिहल सब बंकर में भेजवाई अब बोला इनकलाब के बोली तड़ा तड़ा कर चला गल दोनों तरफ से गोली बमबारी हो रही है। जब 20-25 मिनट लड़ाई होत बीतल तो अंजाम निकलल कि बुढ़िया के और बुढ़िया के संगवा जो लड़कवा है बचा के सुरक्षित बंकर में भेजवा दिल। लेकिन अभी लड़ाई खत्म ना है, लड़ाई जारी है। दुश्मनन के प्रति ओकरे मन में जलत का है। कवि जी पहपट का भाव लिखत हो लड़ाई लड़ता फायरिंग करता आ दुश्मनन खातिर सोचत का है नया खून है का सोचे अरे सरहद ऊपर गर्ज सर सपूत बूत ना केहू के अरे सरहद ऊपर गर्ज सर सपूत बूत ना केहू के अपनी चला के करम न तना बूत बूत ना केहू के लड़ाई लड़ता मन में करे ये चलता दुश्मनन से इशारा करता के साले आतंकवादी पाकिस्तानी दोगले सुन लो कान खोल करके जो अभी देख रहे हो अभी ट्रेलर है अभी पूरी पिक्चर बाकी है जिस दिन पूरी पिक्चर दिखा देंगे उसी दिन तुम्हारी गड़िया फट जाए और तू ना सिखवा का तोहके थोड़े उस सारे पाकिस्तानियन के कली तोरे शब्द कोश में यह कुल भाषा है। अरे यार मिल जितना सब रेल देते साले मजका से डरा ला रेले जाता अनपढ़न का ही निशानी है। पढ़ले रहते तो मेहराई थे यार इंग्लिश मीडियम वाला आदमी दुइयो लाइन अंग्रेजी बोले तो हर तो एको अक्षर नहीं कही यार की बोल पैबो समझ जीबा बोले ला तू हां यार बोलिया था वेरी मच ऑफ द इंडियन अरे ढेकार होता कीर पियले है एकरा ढेकार नीचे नीचे गिज यही से कहला कि देख अनपढ़ चिन्हा जाऊं से आ रोटल चीज कितना घर याद करबो है जाए मर्द कहेंगे जाके चुल्लू भर पानी लेके मर जाए जे इंग्लिश बोले ले एक लाइन में बोलेला ए भैया कहता इशारा करता कि जिस दिन पूरी पिक्चर दिखा देंगे पूरे ऑल वर्ल्ड के नक्शे से तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा समझ जाओ ए भैया अबे लड़ाई चलत या लेकिन अरे हमारे कर्नल साहब पूछे बुढ़िया से सच्चाई हो आयापन भी तलहाल बतावे लगल ही तब भी लखाई हो यार बंकरवा में कर्नल साहब वो बुढ़िया से और लड़कवा से पूछताछ करत हुआ कहां से आप लोग हैं कैसे फंस गए आतंकवादियों के हाथ कैसे लग गए अपना परिचय दीजिए पता बताइए बुढ़िया रो रो के कुल स्थान पता बतौलस हो भैया लेकिन परिवार का परिचय देहलस परिवार का परिचय में जब क्रांति का नाम आयल है तो कर्नल साहब के थोड़ा डाउट भयल तो गईला अंदर जाके अब क्रांति फौजी को डिटेल देखत हुआ तो स्थान अलग अलग है और परिवार का परिचय सेम है
कर्नल साहब आंकड़ा मिला लेना कि हो ना हो कहीं यही क्रांति तो इस बुढ़िया का बेटा नहीं है और यह बुढ़िया उसकी माँ। आंकड़ा लगावत लगावत अनुभव करत करत ओकर सारी कहानी सुन के घटना के बारे में सुन के आंकड़ा लगा लेना कहना हो ना हो चाहे बुढ़िया और वो क्रांति फौजी एक दूसरे से भले अनजान है, लेकिन मुझे तो 99% कन्फर्म हो गया ये बुढ़िया उसकी माँ है और यही क्रांति फौजी इसका बेटा है। लेकिन मने में रखले हूँ बतावत ना हुआ। तब तक एक फौजी आता है, कर्नल साहब को साइड में बुलाया, उनके कान में धीरे से एक बात कहता है, क्या? अरे आतंकवादी, अरे आतंकवादी कैला ऐसन करतूत पूतना केहू के कैला क्रांति नीत मौत के सुध पूतना केहू के। बुढ़िया में कर्नल साहब में वार्तालाप हो रही है। एक फौजी आया, साइड में बुलाया, उनके कान में धीरे से कहता है कि साहब क्रांति फौजी शहीद हो गया। सुनने में बहुत छोटा शब्द है लेकिन इसका दर्द, वह सुहागन जो विधवा हो गई वही बयां कर सकती है। वह माँ जिसकी गोद सुनी हो गई इस दर्द को वही महसूस कर सकती है। कवि जी आल्हा का भाव बताओ तुम कैसे? सुन ले जब बुढ़िया माई के दासता, कर्नल साहब का खिया सावन भादो बरसत है भैया। बुढ़िया कहते कि ये साहब दुखवा हम अपन सुनावतनी रोवत रहुआ बनी काहे? कर्नल साहब अपन बात बदल के बुढ़िया से कहलन कि माँ एक आप काम करिए, आप जालंधर चले जाइए, मैं अपनी फोर्स वाली गाड़ी से भेजवा देता हूं, साथ में हमारे एक दो जवान चले जाएंगे। बुढ़िया रोवे लगल, ए साहब हम जालंधर जाके का करब हो, हमार घरवा तो कश्मीर में न रहल। लेकिन अब कर्नल साहब फरमावत हो चाहता तो एक लाइन में बता देता सारी सच्चाई, लेकिन भ्रमित करत हूं कि जिस समय की आप घटना बता रही हैं आज से लगभग 3 दशक पहले, उस समय पाकिस्तानी मुसलमानों द्वारा, कश्मीरी मुसलमानों द्वारा कश्मीरी हिंदुओं पे करारा प्रहार किया गया था। हर हिंदुओं के दरवाजे पे लिखवा दिए थे कि कश्मीर छोड़ दो वरना मुस्लिम बनो, धर्म परिवर्तन कर लो वरना बेमौत मारे जाओगे। तो जे कश्मीर छोड़ल उहो बच गल, जे धर्म परिवर्तन कैलस उहो बच गल, जिन अड़ला कई फीट नीचे गड़ाई गेल मार काट के। उस समय लगभग 3 लाख लोग पलायन कर गए, यानी कश्मीर छोड़ दिए, और उन 3 लाख लोगों में से बहुत से लोग जाकर के अन्य अन्य जगहों पे ठिकाना लिए और बहुत से लोग जाकर के जालंधर में बसे। इतना सच्चाई से जोड़ के इतना भरमावत काहे हुआ कि बुढ़िया के कैसहूं भेज दें एकाएक कहब बढ़ियों बात, अगर ढेर बढ़िया बात हो जाई, ढेर खुशी वाली बात तब वो अटैक आ जाई, और ढेर गम वाली बात हो जाई तब वो खतरा बढ़ सकता। इससे भ्रमित करत हूँ कि आप जालंधर चले जाइए, मेरा अनुमान कहता है हो सकता है आपके खून खानदान के लोग वहां पे मिल जाएं। आप जाइए, अगर कोई नहीं मिला तो आप जहां कहिएगा मैं आपको सही सलामत सुरक्षित पहुंचवा दूंगा। तब अरे फरसा वाली का
उहे मिली माई तोहर खून खानदान। बुढ़िया तनी चाय होके तो व्यवस्था कर दिन जा बगल में, गौला के बाद हमनों की चाहबे करी। ए भैया बुढ़िया भले अनजान जगह पर जाती है, लेकिन कर्नल साहब एकदम सटीक पता पर भेजवावत हुआ। गाड़ी जब हररात दुआरे पर जाके जालंधर में लगल बिया, अंदरवा से विजयी पांडे जी जब निकलना, फोर्स वाली गाड़ी का आवाज सुनना, जब बाहर रही देखना तो जानना कि हमार बेटबा क्रांति आ गल। धधा के आगे बढ़त हुआ, तब तक वही गाड़ी में से बुढ़िया के संगमा एक लड़िकवा हतवन, दूठे फौजी जवान। एकाएक कदम रुक गया, बुढ़ौती आ गल बा, दुदराहू लौकता। देखना 1-1.5 मिनट परखले के बाद कहल, हे भगवान ये जवन हम देखत नहीं तो हकीकत बा कि सपना बा, भरोसा नहीं के होत। ये बुढ़िया तो एकदम हमार शांति लागतिया। अपने आप के भरोसा दिलावे खातिर पजरे गई ना, बुढ़िया के छू के और स्पर्श करके देखना, कहना कि ना जवन कुछ हमरे सामने बा हकीकत बा, ये तो हमार शांति बाड़ी। रोवे लगना बुढ़ऊ। विजयी पांडे कहना शांति, वो घटना के बाद हम तो सपनों में ना सोचले रही कि दोबारा हमनी के मुलाकात होई, लेकिन कहाँ रहलू, कैसे आइलू, के तो के यहाँ भेजल है बचवा जो तोहरे बगलिया में हुआ, ई के कर लाल हुआ, के कर बचवा हुआ। जब इतनी बतिया पूछना विजयी पांडे जी, वो बुढ़िया शांति देवी रोवे लगली, कली सैया उम्मीद तो हमरो के ना रहलो, लेकिन सुना बतावत है रो रो के सदर भाव। अरे लेके पापी गई लाहौर चलिया, अरे वो हमें पैदा भइले तो हाँ बेटा यार मान। अरे सीना से लगाई हले अपना बच्चा के, अरे लाख लाख शुक्रिया तोहर बात के भगवान। कलई के कर बचवा हुआ जो तोरे बगलिया में हुआ। शांति देवी रोवे लगली, कली सैया जब वो घटना घटल ना, एक रात छुपौले रहली, तो से ना बतौले रहली, तोरे दूसर का बेटा का माही बने वाली रहनी, तो के ना बतौले रहली। अब हम आतंकवादियन के हाथ लग गईली, ले जाके हमके पाकिस्तान के लाहौर के जेल में बंद कर देलन, और हमें लड़का पैदा भइल बा। इहो तोहरे खून बा, तोहरे निशानी बा। हजाक से का खींच के साट लो सीना से, कहना बाहर प्रभु एकाएक इतनी खुशी कैसे बर्दाश्त हुई प्रभु। लेकिन अरे माई के नजरिया जो है क्रांति बेटावा, अरे बाबू कहे लाल तो फौजी न जावा, अरे अजुए के दिन हर समारा दी, अरे सरहद से कैले हो या ना जे परस्था, अरे तबला दूसर की आई भात वाली गाड़िया, अरे लागे बढ़ले बाबू लगे मुंह पे मुस्कान, अरे लाश में की बेटवा के बाबू पागल आई, अरे लागल बाटे माई के करे जवा में बाल। कुल हाल चाल होता, लेकिन माई शांति देवी का नजरिया चारों ओर नाचत या कोई का तलाश में। विजयी पांडे जी समझ गए, कहना शांति हम बुझता नहीं, तुम्हारा खिया के ढूंढतिया क्रांति के ना, कल यहाँ से यहाँ काम क्रांति कहना ना सोचबो मत करिया, वह बच गल कहाँ बा हमर लाल, कहना ना जानत हूँ, ओके पाल पोस के पढ़ा लिखा के फौजी बना दिले ही, देश का सेवा करेला। और बड़ा बढ़िया समय से आइल बाड़ू, सही समय से, बड़ी शुभ मुहूर्त में तोहर आगमन भल बा। हई जवन भीड़ भाड़ा का देखत तारू, आज को हरदी बा, बियाह तय कर दिले बानी, थोड़ी देर इंतजार करा, उ होए होते होई। ए भैया
20 से 25 मिनट समय गुजरल तो ले दूसर की फोर्स वाली गाड़ी हर रात जब दुआरे पे आए ला चिल्लाते आगे बढ़ा खुशी में कि आवा लोग हम बेटा आगल स्वागत करा। आगे जब बढ़ला हाँ अबे कुछ दूरी कुछ स्पेस बाकी है तब तक 4 फौजी जवान ताबूत के साथ बाहर आते हैं। ताबूत खोला गया। जब बेटा का चेहरा देखला ताबूत में पे हमरे बेटवा का लाश चिल्ला पड़े, आय रे लाल, आय रे बेटा, बुढ़ैया तो बिगाड़ देले रे बचवा, मैं अरमनवा माटी में मिला देले। चिल्ला के रोत रोत गिर के बेहोश हो गइलन। लोग होश में लियावे का कोशिश करत हुआ लेकिन कोनो असर। लेकिन जब शांति देवी सुनली ह कि हमार बेटा क्रांति शहीद हो गल, ओकर लाश आइल बा, बचपने का चेहरा देखले ही जवानी का याद ना है। धीरे धीरे बारीकी कदमों से जब पास जाती है, जब चेहरा देखली कली आह रे बेटा, अरे जब ये फाट गल, रोवे लगले कि आह रे लाल, बडलवा पे तू ही तो हमार जनवा बचौले रे बेटा, लेकिन ना वो समय हम तो के पहचान पौले कि तू हमार क्रांति हवे, ना तू ही पहचान पौले कि हम तोर माई है। लेकिन अगर हम पहचान ले ले हो इतना, तोरे सीना पर लागे वाली गोली अपने छाती पर ले ले हुई, तोरे जगह पे आज हमार लाश आइल। खैर कोई बात नहीं, तेरी शहीद होने का दुख तो है, लेकिन तेरी शहादत पे मुझे फक्र भी है, नाज भी है, क्योंकि इतिहास कहता है, यह जमाना कहता है कि जिस घर का बेटा देश के लिए शहीद होता है उसका एक नहीं बल्कि 7 पुश्त तर जाता है। तेरी शहादत पे मुझे नाज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तकलीफ दुख एक ही बात का बा कि अपने जुबनिया से अभागिन की एक बेर माही कर दिले होता तो शायद इस शांति के थोड़ी बहुत शांति मिल गई हो। माई रोवत है, माई तो माई होली, कहल जला अमृत का धार के होके तनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई है भैया एगो माई बिना, पुत कपूत हो जाला माई कुमाई। तब तक कोहरिया से विजयी पांडे जी कैसो कैसो जब होश में अइल, अपने बेटा का लाश गोद में लेके सर सहलावत हो, कहला बेटा हर दुख में हमरे कदम से कदम मिला के चल, हरदम हमरा साथ रहले, बिना हमसे पूछे घर का चौकट बिना क्रॉस करत रहले, तू बड़ा आज्ञाकारी रहले रे, लेकिन आज हमसे मुंह मोड़ के दुनिया से चल गए। थोड़ा सा जब सुख का समय आई हमार संग छोड़ देले, इतना बड़ धोखा, बहुत बड़ धोखेबाज बाड़े, तो के का पता बा ये दिल में कितना बड़ अरमान रहल, सोचले रानी सपना सजौले रहली, तोर धूमधाम से बियाह करब, अपने हाथे शेरवानी जूता मोजा पहिराई, अपने कंधा पर बैठा के हाथी घोड़ा गाड़ी पर के बैठा के तोरे संगे जहाँ के तोरे ससुराल समधी मिलती बहू उतरती, लेकिन मैं अरमान माटी में मिला देले ना। रोवत हवन जिसे रउआ लोग जुटल बानी, यहाँ भीड़ रउआ लोग कबा, वैसे ही द्वारा पर भीड़ बा, रोते रोत हाथ जोड़ के खड़ा भइलन, सबके लगे जाके सबसे कलन कि भैया तो ही लोग बताओ भैया, जवन बाप जवना बेटा के बचपन में जवना कंधा पर बैठा के दशहरा रामनवमी का मेला घुमौले बा, आज हुए बाप बुढ़ौती में वो जवान बेटा का लाश का बोझ कैसे उठाई, तो ही लोग बताओ भैया कैसे उठाई। सबका कलेजा मुंह को आ रहा है, लेकिन वहां जितने लोग थे समझा बुझा करके धैर्य बधा रहे हैं कि जाने दीजिए, आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है और आपकी जिंदगी में सिर्फ इतने दिन के लिए आया था, अंतिम क्रिया की तैयारी करिए। समझा बुझा करके शहीद क्रांति की लाश लेकर के लोग चले हैं शमशान घाट पे, चिता सजाई गई, चिता को जो वही अग्नि देना चाहते हैं बाबू विजयी पांडे जी, एक आवाज आती है, रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए। सब घूम के देखा था एक लड़की गिरत थंगिलात उरत धूपत जब पंजरे आइल, बाल खुहाइल बा, पागल का भेष बनल बा, लोग जब देखा था तो हालत ओकर का है, भर दे
भर दे हरदी पोतले बा, आंख से सावन भादो का बरसात जैसा आंसू चलता। वो लड़की कौन रहल? निशा, जिससे शादी तय भई रहल क्रांति। चिता के पास जाती है, 8-10 लकड़ियां हटाती है। जब चेहरा सामने हुआ, रो रही है। ओ नाराज बड़ा, उठा ना, 2 दिन तोर से बात ना कही कि इतना बड़ नाराज गया। उठा, देखा आज हरदी बा, हरदी लगवा ला, देखो हम लगवा ले बानी। उठा ना, कुछ बोलत का है नहीं खा। रो रही है। लोग कहते हैं कि बेटी ये शहीद हो चुका है और लाशें कभी बोलती नहीं है, लेकिन वह तो अपने पागलपन में किसी की बातें नहीं सुन रही है, रो रही है। कहती है ठीक बा ना बोलबो ना, लेकिन एक थे हमार कहना मान ला प्लीज। क्या कहती है? एक औरत के लिए इससे बड़ा दर्द और दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कहती है? आखिरी भाग। अरे उठाया किया खोला, पतिया बोला ये कही, अमंगिया पर बना तो कैसे हम बनबे दुलही। उठो ना, देखो हरदी बा, हरदी लगवा ले बानी। तू हरदिया लगवा ला, हरदी ना लगवाई बा बियाह कैसे होई? जब हमरे मांग में सिंदूर तू ना डलबा, हम तुहार दुल्ही कैसे बनब? आ जब तुहार ना दुल्ही बनब ना, ये दुनिया के लोग हमके ताना मारी, कुलक्षणी कही, अभागिन कही कि जियते जी अपने होखे वाला मर्द के चबा गई, लोग चबाहिन कही। कैसे बर्दाश्त हुई? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि लाशें कभी बोलती नहीं है। कहती है ठीक बा, अपने पागलपन में ठीक बा ना बोलबा ना, लेकिन एक बात जान ला, कबो कबो तोहरे घर परिवार के लोगन से बात होके तो तोहरे बहादुरी का बड़ा चर्चा सुन ले रही। जब तू भर्ती ना रहला था का कहत बा? 4 घंटा से अधिका कब सुतला नहीं घरे, सरहद पर से सुतले कैसे आइला के करा डर। जब तू भर्ती ना रहला, 4 घंटा से अधिका घरे कबो सुतबे ना कैला, और आज सरहदे पर से सुतल यहाँ आ गईला। अब तक सुतल हुआ, जागत ना हुआ ना बोलत हुआ। हरदिया लगवा ला, अखिया खोला, दुबत बतिया ला, हमर मंगिया भर दा। एक ही रट लगाई है अपने पागलपन में, लेकिन लोगन का दशा का हो, पगली का दशा देख के। अरे फाटे सब कर छतिया, सब रोवेले पी रही, अमंगिया भर बना तक कैसे हम बनबे दुलही। उस निशा को साइड लोग ये समझा बुझा करके सलामी दे करके अंतिम विदाई हुई, दाह संस्कार हुआ। आखिरी भाव। गुरु बिहारी गुरु गणेश को राम खिला मन साथे, कहे रामदेव हाँ चंद का मुसाफिर कभी के। जवानी वतन दीवानी बन गई, देवा कभी अखिलेश का दिल है हिंदुस्तानी, जवानी वतन दीवानी बन गई।